अवधेश जी, संतोष विश्वकर्मा जी, छट्टू विश्वकर्मा जी, राजेश विश्वकर्मा जी, गोपाल जी और इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हमारे गांव सभा की तमाम महिलाएं और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ाने के लिए इन बच्चों को जो कोचिंग दे रहे हैं, हम नाम तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि आपका परिश्रम, आपका मेहनत, आपकी लगन इन बच्चों को एक प्रेरणा देगी और हमारे इस गांव सभा के सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं नौजवान साथियों और इन नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, इस देश के कल के भविष्य भी हैं। मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता। यह स्वतंत्रता दिवस, आज हिंदुस्तान ये 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। मित्रों, यह दो पर्व ऐसे हिंदुस्तान के ऐसे पर्व हैं, एक स्वतंत्रता दिवस और यह एक गणतंत्र दिवस। ये दो ही पर्व ऐसे हैं पूरे हिंदुस्तान के सरजमी पे, जहाँ पे बिना मजहब, बिना जात, बिना धर्म का मनाया जाता है और हर जात और हर धर्म और हर मजहब के लोग इस पर्व को मनाने का काम करते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और इस स्वतंत्रता के मौके पर इस स्वतंत्रता के मौके पर यह देश एक लंबा इतिहास रहा है। हजारों सालों से गुलामी के जंजीरों में जकड़ा हुआ यह देश बहुत दिन नहीं हुआ, केवल सिर्फ 75 साल हुआ है आपको स्वतंत्र भी। और इस देश पे कई मुस्लिमों का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई और सैकड़ों साल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में यह देश चला गया। यह सोने का चिड़िया कहा जाने वाला हिंदुस्तान, ये ब्रिटानी हुकूमत, अंग्रेजों ने इसे लूट करके खोखला करने का काम किया। मित्रों, यह तिरंगा जो दिखाई दे रहा है, यह हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक है, हमारे गणतंत्र दिवस का प्रतीक है। यह हम हिंदुस्तान के स्वतंत्र सरजमी पे और स्वतंत्र नागरिकता के तहत हम सांस लेने का काम करते हैं। और ऐसे मौके पर यह तिरंगे फहरा देने से काम नहीं चलेगा। मित्रों, यह तिरंगे से हमको आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की सरजमी गुलामियों की सरजमी रही है। हम इस देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किए हैं। इस देश के हम माताओं और बहनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस देश के जहाँ पे हमारे देश के हजारों नौजवान, कितने माताओं की गोदे उजड़ गई, कितने बहनों के हमारे सिंदूरे उजड़ गई, लेकिन इस तिरंगे के लिए, इस देश के स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और देश को जब तक गुलामी के जंजीरों से छुड़ा नहीं लिए, हमारे देश के नौजवानों ने 7 समुद्र पार जाकर लड़ाई लड़ने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। बहुत जबरदस्त नारा था इस देश का। और केवल मांग लेने से यह देश स्वतंत्र नहीं हो जाता। बड़ी कुर्बानी है इस देश के पीछे, इस तिरंगे के पीछे भी गुलामियों की सरजमी रही है। हम इस देश में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम किए हैं। इस देश के हम माताओं और बहनों को धन्यवाद देना चाहते हैं। इस देश के जहाँ पे हमारे देश के हजारों नौजवान, कितने माताओं की गोदे उजड़ गई, कितने बहनों के हमारे सिंदूरे उजड़ गई, लेकिन इस तिरंगे के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। और देश को जब तक गुलामी के जंजीरों से छुड़ा नहीं लिए, हमारे देश के नौजवानों ने 7 समुद्र पार जाकर लड़ाई लड़ने का काम किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। बहुत जबरदस्त नारा था इस देश का। और केवल मांग लेने से यह देश स्वतंत्र नहीं हो जाता। बड़ी कुर्बानी है इस देश के पीछे, इस तिरंगे के पीछे। इस देश का नौजवान एक कुर्बानी देने का काम किया है आज स्वतंत्र रूप से, तब आप इस तिरंगे को फहराने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत नहीं, कुछ नहीं कहना चाहता।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। राह बरे राहे मोहब्बत रहना जाना राह में, लज्जते सहराना वर्दी दूरी मंजिल में है। वक्त आने दे बता देंगे ये आत्मा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये हिंदुस्तान की सरजमी नहीं है, ये हमारा घर है, ये हमारा परिवार है। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये देश के भविष्य, आज के नौनिहाल कल के देश के भविष्य, कितने इस देश के नेतृत्व करने वाले इस गांव सभा से पैदा होंगे, कितने IAS PCS बनेंगे, कितने इसमें से डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, कितने PCS पर कप्तान बनेंगे, कितने इस देश की तिरंगा की सेवा के लिए सीमाओं पे जाने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस तिरंगों को देख करके आज के दिन यह सौगंध लेना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आने वाला समय और आने वाला इतिहास आपको सुरक्षित रखना है, आने वाला भविष्य हमको सुरक्षित रखना है। यह देश आज भी हमारे देश के सीमा के प्रहरी, हमारे देश के तमाम नौजवान आज भी सीमाओं पर शहीद होते हैं देश की सुरक्षा और आन बान शान के लिए। तब जाकर के आप चैन की नींद सोने का काम करते हैं और चैन से रहने का हिंदुस्तान के सरजमी पे आप स्वीकार करते हैं। तमाम हमारी कुर्बानियां देते हैं नौजवान। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे देश की सीमाओं के, तो हमारे सीमा के सुरक्षा के बल के जवानों, आपका भाई है, आपका बेटा है, सीमा सुरक्षा कर लेता है। लेकिन देश के अंदर जो देश के अंदर की कला है, जो देश के अंदर कई जातीयता के नाम पे, कई धर्म के नाम पे नफरत पैदा किया जाता है। इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। इस अंदर की सुरक्षा आपको करना है। हमको धर्म और जाति मजहब से ऊंचा उठ करके पहले इस तिरंगे को, आन बान शान को बचाना है। जब हम अंदर से कमजोर हो जाएंगे तो हमारी सीमा की सुरक्षा अपने आप कमजोर हो जाएगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, अभी बहुत कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसको तिरंगा एक आपका स्वतंत्रता का प्रतीक है और ऐसे मौके पर ये हमारा घर भी है, मुख्य अतिथि के रूप में शोभा नहीं देता। और आप लोगों ने बहुत बड़ी, इस गांव के सभा के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमको भी दिया है और इसी जिम्मेदारी को मैं अक्षर से पालन करने की कोशिश करूंगा। लेकिन नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे मौके पर आप लोग संकल्प लेने का काम करिएगा कि देश की सुरक्षा, देश की आन बान शान आपके हाथों में है और आप आज के वर्तमान जरूर है, लेकिन कल इस देश के भविष्य भी होने जा रहे हैं। ऐसे मौके पर, ऐसे स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे हम आए हुए सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।